हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का आरना फैमिली व्लॉग में स्वागत है। और आप सबका दिल से शुक्रिया मैं फिर से करती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हो। आप सब अपना टाइम निकाल कर आप मेरे व्लॉग्स को देख रहे हो, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। अच्छा, सुबह के अभी 6 बज गए हैं और मैं जस्ट नहा कर सीधा मैं किचन में आ गई हूँ। तो आते ही मैंने सब्ज़ी जो है ना अपनी कट कर ली है, मिर्च भी कट कर ली है। बाहर आकर देखा, सुबह का मौसम इतना ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैं मायके आई हुई हूँ और मायके आना भी जो था ना, मुझे जल्दी-जल्दी में आना पड़ा। तो मैंने कोई अपडेट आप सबको किया ही नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे मायके जाना है। तो बस अभी मैं मायके आई गई हूँ। अच्छा, रीज़न भी आपको बता देती हूँ कि मैं मायके क्यों आई हूँ, क्योंकि मेरी जो भाभी हैं, उनको ना बहुत ज़्यादा जो है ना लग गई है। तो वो गिर गई थी काफ़ी तेज़, उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, तो उनको देखने के लिए ही आई थी। तो अभी उनसे कोई काम नहीं हो रहा था और मम्मी भी थी नहीं, तो मम्मी भी गई हुई थी। शादी है, तो घर में से रिलेशन में ही शादी है। तो उनको भी जाना ज़रूरी था कि घर से कोई तो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाभी आराम कर रही हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा-सा खाना वग़ैरह वो बना लेती हूँ। क्योंकि जो मेरा भतीजा है वो स्कूल जाता है, इसलिए तो वो 7 बजे जाता है, तो फटाफट से मैं अभी तोरई की जो सब्ज़ी है वो मैं अभी उसको छौंक देती हूँ। तोरई की सब्ज़ी जो है मैं सिंपल ही बनाती हूँ, जीरा और उसमें गलती से वो चला गया, क्या बोलते हैं, इलायची चली गई। उसके बाद मैंने डाल दी है लहसुन। तो कभी-कभी सिंपल सब्ज़ी भी बनाओ ना तो काफ़ी अच्छी बनती है। हरी मिर्च डालने के बाद फिर मैंने इसमें तोरई डाल दी है। तोरई में वैसे हम अलग-अलग तरीके से बनाते रहते हैं। कभी जो हरी दाल होती है उसके साथ भी बनाते हैं, उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना तोरई अच्छी लगती है। तो आज मैंने जो है ना दाल डाली नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या बनाना है। तो और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मसाले कहाँ रखे हैं, तो उनको ढूँढने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। क्योंकि अपने घर का तो को पता होता है ना? जब हम मायके आते हैं तब मायके क्या कहीं भी जाते हैं तो नहीं मालूम होता कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। तो जो भतीजे का लंच है वो भी मैंने निकाल के रख दिया, क्योंकि फिर मुझे जल्दी-जल्दी में फिर ढूँढना पड़ेगा, इसलिए। तो बस अभी मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, आटा भी मैंने लगा दिया है और अभी मैं थोड़े से बर्तन है वो मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं हाथ ही हाथ में जो है ना अपना साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो जल्दी-जल्दी से अभी काम करते हैं अपना। तो सभी उठ चुके थे और फिर मेरे बाल भी सूख गए थे। मैं थोड़ी-सी मैंने नींद भी ले ली थी आधे घंटे की। फिर मैं चाय वग़ैरह बना के लाई, क्योंकि हस्बैंड भी आए हुए थे और हमारे अच्छा, यहाँ पर आने का भी एक रीज़न और भी था, क्योंकि मेरे जो ससुराल की तरफ से ना यहाँ पर शादी भी थी, तो वहाँ पर भी जाना था। और बुआ जी के यहाँ से भी जो मेरी बुआ जी की सबसे बड़ी वाली जो बहू बहू है ना, उनकी थी 25 एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पर भी इनवाइटेड थे हम। तो ये 2 जगह जाना था और प्लस जो है ना भाभी को मेन चीज़ था कि भाभी को देखने भी आना था। तो ये 3 काम थे यहाँ पर। और बस हम यहाँ पर रुके थे, तो आरना कह रही थी कि मम्मा 1 दिन और 1 दिन और 1 दिन कर के फिर 1 दिन डिले हो ही गया। तो अभी जो है ना कपड़े मैं उतार के लेके आई थी, उतार के सूख चुके थे, तो मैं हाथ ही हाथ में ना बैग में रख देती हूँ। फिर वो कपड़े जो है ना इधर से उधर हो जाते हैं और औरों के कपड़ों में मिक्स हो जाते हैं ना, फिर कपड़े ना वो यहाँ पर रह जाते हैं। इसलिए मैं जब भी कपड़े जैसे वॉश हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मैं तुरंत लाकर तुरंत मैं इसको बैग में रख देती हूँ। तो अभी सोकर उठी है, मेरे हस्बैंड उठे हैं और आरना उठी है और युवान सोया ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ ही उठ गया था। तो बस बेडशीट वगैरह मैंने साफ़ की है और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को नहलाया। तो पता है, मैं पहले भी जो था ना शादी से पहले भी मैंने इस वाले रूम में ही मैं सोया करती थी। समझ लीजिए कि ये वाला रूम हमारा ही था, हम बहनों का था ये रूम। तो अब तो सबकी शादी हो गई है, बट मेरी सबसे छोटी वाली बहन रह गई है, तो वो यहाँ पर सोती है। तो बेडशीट मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है और मायके में भी आकर देखो मुझे वही है ना कि जो हम काम करते हैं, अब कोई साथ में हो तो वैसे अगर मम्मी होती तो मुझे करने नहीं देती, मम्मी कह रही मैं खुद ही कर लूँगी। भाभी होती तो भाभी भाभी का भी चोट लगी हुई है, तो भाभी भी काम नहीं करने देती हैं। तो फिर सोचा कि चलो क्यों ना मैं ही कर लेती हूँ, ताकि सबको आराम ही मिल जाए आराम से, है ना? और तो अभी वाला जो बाहर वाला जो रूम है, रूम नहीं है, बेड रखा हुआ है, तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू।
यहाँ पर ना हर एक चीज़ पे जो है ना डस्टिंग मतलब साफ़ किया जाता है धूल। वैसे धूल यहाँ पर आती नहीं है और आती ही नहीं है मतलब यहाँ पर धूप तो सारे में मैंने डस्टिंग अच्छे से कर दी। युवान सो गया था तो मैंने बीच में गैप ले लिया था क्योंकि उसको नींद आ रही थी, सुबह ही उठा था वो मेरे साथ ही। और फिर मैंने उसको सुलाया है, उसके बाद ही जो है ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और मुझे वही काम करते-करते हो गया था, मुझे 12 कब 12 टाइम मतलब काम को ख़त्म करते-करते मुझे 12 बज चुका था। क्योंकि युवान को सुलाना था, उसको खिलाना-पिलाना तो उसमें ही लग गई मैं। और अभी मैं लगा रही हूँ पोंछा। और यहाँ पर जो पोंछा है ना ये मॉप से लगाते हैं। वैसे मुझे हाथ से ज़्यादा पसंद आता है, बट मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार इससे भी लगा लेती हूँ क्योंकि इसकी भी आदत मेरी छूट चुकी है। तो आज मुझे एक हमारा वाला जो मॉप है ना वो थोड़ा-सा अलग है और यहाँ के वाले जो मॉप है वो थोड़ा-सा अलग है। तो मुझे ये वाला मॉप काफ़ी अच्छा लगा और ईज़िली लग रहा था। या तो आप मॉप कह लीजिए या फिर जो घर की जो मेरे जो यहाँ की टाइलें हैं वो अलग है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथली वाली है। और यहाँ की जो टाइलें हैं, जो पत्थर लगे हुए हैं ना, वो थोड़े-से अब काफ़ी टाइम हो चुका है घर को बने हुए, तो थोड़ा-सा फ़र्क लगे मुझे खुद लग रहा था कि हाँ, हाथ से लगाओ तो पता नहीं चलता बट मोप से मुझे पता चल रहा था काफ़ी। तो अभी जो है ना मेरे पोछा लग चुका है और अभी बारी आती है बाथरूम को साफ़ करने की क्योंकि मेरी भी आदत है, यहाँ पर घर में सभी की आदत है पोछा लगाने के बाद पूरी सब सारी बाल्टियों को साफ़ करना और बाथरूम साफ़ करना, टाइलें साफ़ करना, तो यहाँ पर है। मेरा भी जब मैं शादी से पहले भी हम सब साफ़ करते थे क्योंकि छोटा-सा बाथरूम है इसलिए। और छोटा बाथरूम होता है ना तो तुरंत साफ़ हो जाता है, इतना ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो भी लोग साफ नहाते हैं तुरंत टाइलों पे जो है ना पानी डाल देते हैं तो जो टाइलें हैं ना उसकी मेरे मायके की वो साफ़ रहती है हमेशा। और वही है कि आदत होती है तो फिर आदत जैसे बनी रहती है तो हाथ ना अपने आप ही जो है ना चलते ही रहते हैं। तो मैंने अभी ना टाइलें वगैरह पे साबुन लगाकर अच्छे से मैंने उसको रगड़ दिया और वैसे भी टाइलें साफ़ ही थी, तो नल वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फिर जो बाल्टी है इसको भी मुझे साफ़ करना है। बस मेरी जो बाल्टी ये भी साफ़ हो गई। उसके बाद मुझे पहले मैं सोच रही थी कि नहा लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा ठंडा-सा मौसम भी हो गया है और यहाँ का पानी थोड़ा-सा मुझे ठंडा-सा लग रहा था। तो फिर मैंने ना साबुन से अच्छे से हाथ-पैर धोकर और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि वही काम किया था। तो अब गर्मी हो गई है ना, तो गर्मी में स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बस हाथ-मुँह धोकर कपड़े चेंज कर और फिर मैंने जाकर खाना वगैरह खाया। तो बस यहीं पर मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। आज आपके साथ मैंने अपना मायके का जो रूटीन है वो मैंने शेयर किया है कि मैं क्या-क्या करती हूँ और शादी से पहले क्या-क्या करती थी। तो चलिए व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।